बादशाह औरंगजेब आलमगीर के शासनकाल में एक ऐसा ऐतिहासिक वाकया पेश आया जो सिर्फ एक इंसाफ की दास्तान नहीं था, बल्कि इंसानियत और धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल बन गया। ये घटना इस बात को साबित करती है कि एक सच्चा शासक मजहब, जात-पात या किसी भेदभाव के आधार पर नहीं, बल्कि न्याय और करुणा के आधार पर फैसले करता है। बनारस, जो कि हिंदू धर्म की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, वहाँ एक प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार निवास करता था। इस परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शकुंतला रखा गया। शकुंतला न केवल अत्यंत सुंदर थी, बल्कि वो गुण, ज्ञान, विनम्रता और मर्यादा की मूर्ति थी। उसके माता पिता ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला। वो परिवार धन, वैभव और विद्वता में उच्च स्थान पर था और दूर दूर से यात्री, शिष्य और श्रद्धालु उनके यहाँ आया करते थे। शकुंतला को बचपन से ही बेहतरीन संस्कार और शिक्षा मिली। धार्मिक अनुशासन, शास्त्रों का अध्ययन और सामाजिक शिष्टाचार उसके चरित्र की विशेषताएं बन चुकी थी। जब वो गंगा स्नान के लिए जाती थी तो उसका संकोच, उसकी विनम्रता और उसकी गरिमा सभी को अपनी ओर खींचती थी। वो कभी किसी अजनबी को आंख उठाकर नहीं देखती थी और उसकी आंखों में एक आदर्श बेटी और सच्ची धर्मनिष्ठ स्त्री का तेज झलकता था। उसकी ख्याति आसपास के नगरों तक फैल चुकी थी और कई सम्मानित घरों से उसके लिए विवाह प्रस्ताव आने लगे थे। परंतु उसकी माँ चाहती थी कि वो उन्हीं के पास रहे, इसलिए वो घर जमाई की खोज में थे और सारे प्रस्तावों को टालते रहे। उसी समय औरंगजेब आलमगीर, जिनकी गिनती इस्लामी इतिहास के सबसे न्यायप्रिय शासकों में होती है, ने इब्राहिम खान नामक व्यक्ति को बनारस का कोतवाल नियुक्त किया। अफसोस कि ये व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और उसका चरित्र अत्यंत दुराचारी और भ्रष्ट था। उसकी बुरी नज़र शकुंतला पर पड़ी और उसने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके पंडित लाला राम को बुलवाया। उसने पंडित से कहा कि शकुंतला की डोली सजाकर उसके घर भेज दी जाए। पंडित अत्यंत भयभीत हुआ। वो फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन कोतवाल ने सिर्फ 1 महीने की मोहलत दी और धमकी दी कि यदि उसकी बात न मानी गई तो शकुंतला को जबरन उठा लिया जाएगा। इस दुख की घड़ी में शकुंतला ने साहस दिखाया। उसने पुरुष वेश धारण किया, सिर पर पगड़ी बांधी और दिल्ली की ओर निकल पड़ी। दिल्ली पहुंचकर वो शुक्रवार की नमाज के बाद बादशाह औरंगजेब के सामने पेश हुई। उसकी वाणी, उसकी आत्मा की सच्चाई और आंखों के आंसू देखकर औरंगजेब ने फौरन पहचान लिया कि ये कोई असाधारण बात है। उन्होंने उसे पर्दा देने का आदेश दिया और तसल्ली से उसकी पूरी व्यथा सुनी। जब शकुंतला ने अपनी पूरी दास्तान बयान की तो औरंगजेब की आंखें नम हो गईं। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, लेकिन उन्होंने शकुंतला को घर लौटने को कहा और डोली सजाने को कहा, जिससे कोतवाल को लगे कि उसकी योजना पूरी हो रही है। शकुंतला को पहले तो ये फैसला समझ में नहीं आया, लेकिन उसने बादशाह पर भरोसा रखते हुए अपने घर का रुख किया। निर्धारित तिथि पर शकुंतला की डोली कोतवाल के घर की ओर बढ़ने लगी। बनारस में कोतवाल ने जश्न का माहौल बना दिया था, मगर ऐन उसी समय पर वहां खुद बादशाह औरंगजेब पूरी तैयारी के साथ आ पहुंचे। उन्होंने कोतवाल को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके पाप का दंड देने का हुक्म सुनाया। उसे 2 हाथियों के माध्यम से सरेआम सजा दी गई ताकि वो पूरी जनता के लिए सबक बन जाए। बादशाह ने इसके बाद शकुंतला के घर जाकर पानी मांगा और बताया कि जब से शकुंतला ने दिल्ली में फरियाद की थी, तब से उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। उन्होंने खुदा से ये वादा किया था कि जब तक मजलूम को इंसाफ नहीं मिलेगा, वे पानी की एक बूंद भी नहीं पिएंगे। ये बात सुनकर पंडित लालाराम भावुक हो गए और उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। वहीं पर औरंगजेब ने शुक्राने की नमाज अदा की और एक तांबे के पत्र पर यह आदेश लिखा कि इस मस्जिद की देखरेख सदैव पंडित लालाराम के वंशजों के पास रहेगी। ये मस्जिद आज भी धरेरा मस्जिद के नाम से जानी जाती है और गंगा किनारे इंसाफ, भाईचारे और धार्मिक एकता की प्रतीक बनी हुई है। औरंगजेब ने नमाज के बाद पंडित और शकुंतला से कहा कि मुझे इस बात पर गर्व है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया और मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे इस काम के लिए चुना। ये घटना इस बात की जीवंत मिसाल है कि एक सच्चा शासक न केवल अपनी प्रजा की रक्षा करता है, बल्कि मजहब, जाति या भाषा की सीमाओं से ऊपर उठकर इंसाफ करता है। ये सच्चे वाकया से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी सत्ता का इस्तेमाल इंसानियत के लिए किया जाए तो वो सत्ता एक नेमत बन जाती है, और यही थी औरंगजेब आलमगीर की असली पहचान। प्यारे दोस्तों, हर मजहब की कोई ना कोई खासियत होती है। इस्लाम की खासियत अदल इंसाफ है, जो कि सुल्तान औरंगजेब आलमगीर के अंदर कूट कूट कर भरी थी।
आज अगरचे लोग उनका नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता। बेशक औरंगजेब आलमगीर एक आदिल और एक इंसाफ बादशाह थे। प्यारे दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और वीडियो इन्फॉर्मेशन और इतिहास से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।